गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ थ्रोट ऑफ स्टडीज़। दो ऐसे हैं, पहले हम ऑफ थ्रोट को डिस्कस करते हैं, फिर ऑफ स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑफ थ्रोट में ऐसा है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई उन्हें झूठ पसंद नहीं है, पर वही लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। पर क्या आपको लगता है कि केवल इन्फ्लुएंस करने से, लोगों को वीडियोस बनाने से इतना पैसा आएगा कि भाई वो अपनी ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकें? नहीं, ऐसे में नो कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी अच्छे से अपन कमाई कर लें, इन्फ्लुएंसर्स की इतनी नहीं होती है कि भाई वो इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल है। तो वो एक झूठ है और हम सब लोग उसी झूठ के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंचिस कहते हैं लाइंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। झूठ हमारे जीवन का हिस्सा है। ठीक है, जो हर इंसान झूठ बोलता है। बिजनेसमैन है कोई तो वो झूठ बोलेगा अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। पोएट है तो वो रीडर्स को सेटिस्फैक्शन, एंटरटेनमेंट देने के लिए झूठ बोलता है अपनी लिखावट में। ठीक है, और जो लवर्स हैं वो अपने लवर को पाने के लिए, प्यार पाने के लिए झूठ बोलता है। ठीक है, अगर झूठ हम ज़िंदगी से निकालते हैं तो ज़िंदगी एक फटा हुआ बैलून कह सकते हैं, मतलब एकदम जो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है बैलून। हवा भरने के बाद जब हवा निकालते हैं तो श्रिंक हो जाता है बैलून, वैसे बैलून जैसी हो जाएगी अपनी लाइफ। और झूठ है तो अपनी लाइफ एकदम हसीन है। अब जो अपन लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो वो भी एक झूठ है। अपन दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, हम यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, इतना दिखावा करते हैं। ठीक है, झूठ सबको पसंद है, एवरीवन लाइक्स झूठ। ठीक है, तो झूठ एक डिम लाइट की तरह है। जब अपन फ़ोटो डिम लाइट में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं, अपन को अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हर चीज़ क्लियर नहीं होती, बस अपन जो अपन दिखाना चाहते हैं केवल उतना ही दिखता है। ठीक है, पर अगर हम सनलाइट में फ़ोटो लेते हैं तो वो रियलिटी दिखा देता है अपनी। तो सनलाइट में फ़ोटो लेने से सब सच दिखता है। ठीक है, पीपल डोंट लाइक ट्रुथ। अब लोगों को सच नहीं पता क्योंकि वो एक्सपोज कर देता है। अगर सनलाइट में अपन फ़ोटो लेंगे, पिंपल्स विंकल्स जो भी हैं सब एग्जैक्टली क्लियर दिखते हैं। ठीक है, पर डिम लाइट में लेते हैं तो वो चीज़ें छुप जाती हैं। ठीक है, तो लोगों को वो छुपाना पसंद है, दिखाना नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि बार बार ओपिनियन चेंज करते हैं जो लोग, उनके कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं होते, बार बार अपनी राय बदल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सच पे टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं है और इंसान अपने बचाव में कहीं ना कहीं झूठ बोल ही जाता है। हर इंसान को झूठ बोलने में मज़ा भी आता है और सच सज़ा लगती है कि हम सच बोल देंगे तो सज़ा मिलेगी हमें, कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ होगा। इंसान को झूठ और सच का मिक्स पसंद आता है, मिक्सचर पसंद आता है। ठीक है, तो ऑफ थ्रोट में इतना ही था। अब अपन पढ़ते हैं ऑफ स्टडीज़ के बारे में। तो ऑथर बोलता है कि स्टडी करने के 3 एम होते हैं। इंसान इन 3 एम की वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से, इन 3 गोल्स की वजह से ही पढ़ाई करता है। पहला तो सर्व डिलाइट, मज़े लेने के लिए, टू अर्नामेंट, शो ऑफ करने के लिए, फॉर एबिलिटी, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं, मतलब गोल होते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, जो मज़े लेने के लिए पढ़ता है वो प्राइवेटनेस में पढ़ता है, अकेले में शांति जगह में पढ़ेगा बैठ के। ठीक है, पर जो शो ऑफ के लिए पढ़ता है वो लोगों से बातचीत करने के लिए, भाई जब मैं लोगों से बात करूँ तो उनको लगना चाहिए कि भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। ठीक है, चाहे मुझे बेशक कुछ नहीं आता हो, मैं वो कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा जिससे कि इंसान को लगे कि भाई इसके जैसा कोई है ही नहीं, पढ़ने में कोई टक्कर ही नहीं है। और जो एबिलिटी के लिए पढ़ते हैं वो अपने बिजनेस को या लाइफ के मुसीबतों को सामना करने के लिए, फेस करने के लिए, बेस्ट सोल्यूशन पाने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि स्टडी को अब्यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो इंसान दिखावा के लिए, मतलब जो इंसान मज़े के लिए पढ़ता है ना, वो इंसान आलसी होता है, उसका आलस दिखाया जाता है कि भाई उसके पास, उसे और कुछ नहीं करना है तो वो पढ़ाई में लगा हुआ है दिन भर। ठीक है, वो अपना आलस दिखाया। और जो अफेक्शन, मतलब जो शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए पढ़ाई करता है, तो वो एक तरीके से अपना पागलपन दिखा रहा है कि भाई मैं तो इंसान को जलाने में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मैं, तो वो अपना पागलपन दिखा रहा है अगर वो दिन भर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसकी ऑप्शन बता रही। और जो लोग अपनी एबिलिटी डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज को कभी भी बुक अपनी नॉलेज टक्कर नहीं दे सकती। ठीक है, हर चीज़ को अपन बुक नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग सनकी हो जाते हैं कि हर चीज़ में फैक्ट लेके चले जाते हैं भाई ऐसा है ऐसा है, पर नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर है बुक नॉलेज से। ओके, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ दिख रहे हैं, आड़े टेढ़े जैसे भी पेड़ दिख रहे हैं, ये अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, नेचुरल एबिलिटी। अब स्टडी क्या करती है, वो स्टडी इन पेड़ों को ट्रिमिंग करने का काम करती है, भाई एक सही आकार में लाने का काम करती है, पर अपनी नेचुरल एबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब पीपल कैसे होते हैं, पीपल को भी ऑथर ने 3 तरीके का बताया, क्राफ्टी, सिंपल और वाइज। देखो, क्राफ्टी इंसान क्या होता है, कंडेम स्टडीज़, उसे स्टडी
को कंडेम करता रहता है, गलत प्रूफ करते रहता है, ठीक है। अब सिंपल पीपल क्या होता है, वो स्टडी को एडमाइज करता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी तारीफ़ करता है, ठीक है। पर जो वाइस चालाक पीपल जो होते हैं ना, वो स्टडी को यूज़ करते हैं, बुक्स कांट एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ नॉलेज। अब बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, बुक्स खुद में बहुत सारी नॉलेज रखे हैं, पर वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे तुम्हें इसको यूज़ कैसे करना है। वो यूज़ करने के लिए तुम खुद अपने माइंड का यूज़ करोगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।